अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि 7 सितंबर को एक टोटल लूनर एक्लिप्स आ रहा है, जिसको हम ब्लड मून लूनर एक्लिप्स यानी कि खूनी चांद ग्रहण कहते हैं, क्योंकि उसमें जो चांद का जो रंगत है वो चांद डिसअपेयर नहीं होता, लेकिन उसकी रंगत जो है वो थोड़ी सी रेडिश सी हो जाती है और उसकी वजह से उसको खूनी चांद ग्रहण कहा जाता है। दोस्तों, इससे इस तरह के जो ख़ास टाइम होते हैं एक्लिप्स के, चाहे वो सोलर एक्लिप्स हो, लूनर एक्लिप्स हो, ये टाइम होते हैं हमारे लिए ख़ास मौके होते हैं कि हम एक ग्रुप की सूरत में अपने रब के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। एक तो इंडिविजुअल इबादत होती है कि आप अपने कमरे में बंद हैं, आंसू बहा रहे हैं, आप जानते हैं, आपका रब जानता है। एक होता है कि आप जानते हैं कि एक सोलर या लूनर एक्लिप्स के असरात सब के ऊपर पड़ रहे हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी तरह से, अपने तरीके से कुछ ना कुछ इबादत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ एज ए कम्युनिटी, एज ए ह्यूमैनिटी हमें कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और मैं चूँकि वैसे भी एक्वेरियस सन हूँ, 11th हाउस में राहु है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्वेरियस हूँ। तो वो ह्यूमैनिटेरियन जो एक्टिविटीज़ होती हैं ग्रुप सेटिंग में, वो कई दफ़ा मुझे अट्रैक्ट करती हैं। तो इबादत में क्यों ना ऐसा किया जाए। ऐसा होता भी है कि लोग जैसे पूजा करते हैं या ख़त्म दिलाते हैं, तो उसमें बैठ के सब मिल के पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। तो ऑनलाइन सेटिंग में जो है, मैं सोच रही हूँ कि हम ये चीज़ करें कि आप अपने अपने घरों में सब जो भी आप सूरह यासीन पढ़ लें या जिस भी मज़हब से हैं उसकी इबादत जो आप करते हैं वो करें, और यहाँ पोस्ट के नीचे आप आके डन लिख दें, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आपकी पार्टिसिपेशन, आपकी शमूलियत हो गई है, और इस तरह से हम लोग सारे मिलके शामिल रहते हैं। और देखें, स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए या अपने रब से जुड़ने के लिए हमें किसी ख़ास मौके की ज़रूरत नहीं है, एवरीडे ही ऐसा हो सकता है। लेकिन जब सोचे कि जैसे हम छोटे बच्चे हैं, तो जब हम लोग डर जाते हैं किसी चीज़ से, तो क्या होता है, हम जाके माँ से लिपट जाते हैं और हम लोग माँ को ढूंढते हैं। उसी तरह से जो ये ख़ास एक्लिप्स के मौके होते हैं या इनसे मुताल्लिक डिफरेंट चीज़ें सुनने को मिलती हैं, उससे कहीं ना कहीं अंदर खौफ पैदा होता है। उस खौफ को हम पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए, अपने रब से जुड़ने के लिए। और एज ए ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सब लोग एक मतलब ये चीज़ हमें जोड़ती है एक दूसरे से, ठीक है। तो सब लोग दुआएं करें, सब लोग एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला जो है हम सब पे अपना करम करें, अल्लाह ताला हम सबके ऊपर, सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें, सबके ऊपर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हों, सबके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करें। और इस टाइम को आप लोग यूज़ करें। और जो एक्लिप्स का जो दिन होता है, एक्लिप्स के कुछ दिन पहले और बाद, ख़ास तौर पे स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए, अपने रब से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं। और एक्लिप्स के असरात तो आगे महीनों चलते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ठीक है, आप लोग जो भी इबादत करते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, या आप लोग जो भी जिस भी मज़हब से जो भी पढ़ते हैं, आप तस्बीहात पढ़ सकते हैं, आप जो है वो जिस भी तरह से इबादत करते हैं कीजिए। और यहाँ पे अगर आप अपनी प्रेजेंस को बताना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज ए ग्रुप सेटिंग, मेरी पोस्ट पे आके आप डन लिख दें, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं मिलके। तो दुआएं करते हैं, इबादत करते हैं, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।